हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद बढ़ती उम्र के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को यह चिंता सताती है कि वह अपनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को कैसे अपने उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर करें, जिससे कि उसके सभी उत्तराधिकारी उससे खुश रहें और उन्हें सही अनुपात में संपत्ति मिले जैसा कि वह चाहता है। साथ ही साथ बाद में उनको किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। आज का यह वीडियो इसी उद्देश्य को लेकर बनाया गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो वह किसी एक बच्चे को कुछ ज्यादा संपत्ति देना चाहता है, क्योंकि वह फाइनेंशियल रूप से कमजोर है या किसी और तरह की उसको कमी है, जबकि वह दूसरे को कुछ कम देना चाहता है। तो इसके लिए वह यह चाहता है कि अपने जीवनकाल में ही वह कुछ ऐसा कर दे जिससे कि बाद में उसके उत्तराधिकारियों में किसी तरह का मतभेद पैदा न हो। तो आज का यह वीडियो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। दोस्तों, संपत्ति को अपने लीगल उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर करने के मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। हम चाहे तो इसे गिफ्ट डीड के जरिए अपने उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर कर सकते हैं और दूसरा तरीका है वसीयत का। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना जरूरी हो जाता है कि इन दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका उसके लिए उपयुक्त है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की पारिवारिक परिस्थितियां अलग होती है। किसी को गिफ्ट डीड का तरीका सूट करता है तो किसी को वसीयत का। तो चलिए समझ लेते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। पर इस पर आगे चर्चा करने से पहले आप सबसे एक अनुरोध करूंगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हाँ, तो मैं बात कर रही थी संपत्ति हस्तांतरण के तरीकों की। पहले बात करते हैं पहले तरीके यानी गिफ्ट डीड की। दोस्तों, गिफ्ट डीड की बात करूं तो यह एक प्रॉपर्टी हस्तांतरण करने का स्थायी समाधान है। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति गिफ्ट डीड के जरिए अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर करता है तो गिफ्ट डीड की तारीख से ही वह संपत्ति पर अपना अधिकार खो देता है और बाद में वह उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के 2 लड़के हैं और उसने अपनी संपत्ति गिफ्ट डीड के जरिए किसी एक लड़के को दे दी, परंतु बाद में अगर वह उसमें बदलाव करना चाहे तो उसे चेंज नहीं कर पाएगा। संपत्ति हस्तांतरण के लिए गिफ्ट डीड का रास्ता किसी भी व्यक्ति को तभी अपनाना चाहिए जबकि उसे उस व्यक्ति पर पूरा भरोसा, क्योंकि अगर हम गिफ्ट डीड के जरिए संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अपने किसी एक उत्तराधिकारी को ट्रांसफर कर देते हैं तो दूसरे उत्तराधिकारियों के साथ उसका विवाद भी पैदा हो सकता है। अब लगे हाथ यह भी समझ लेते हैं कि गिफ्ट डीड करने की क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले तो इसमें गिफ्ट डीड करने वाले का और जिसके हक में गिफ्ट डीड हो रहा है उसका और साथ ही साथ संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया जाता है। इसमें 2 गवाहों की आवश्यकता होती है जिनके सिग्नेचर इस डीड पर रिकॉर्ड के लिए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें क्षेत्र के अनुसार स्टैंप ड्यूटी भी लगानी पड़ती है। परंतु गिफ्ट डीड के जरिए अगर संपत्ति हस्तांतरण किया जाता है तो 50,000 रुपये से अधिक की संपत्ति ट्रांसफर करने के लिए टैक्स देना पड़ता है। परंतु अगर हम अपने किसी निकट संबंधियों को संपत्ति ट्रांसफर करते हैं तो वह टैक्स फ्री होती है। परंतु जिसके हक में गिफ्ट डीड किया जाता है वह बाद में अगर उसे संपत्ति को बेच देता है और उससे उसको कुछ फायदा होता है तो उसे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं संपत्ति हस्तांतरण के दूसरे तरीके की। तो संपत्ति हस्तांतरण का दूसरा तरीका है वसीयत का। कोई भी व्यक्ति अपने जीवनकाल में अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति के संबंध में वसीयत कर सकता है। वसीयत एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसमें वह अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करता है कि उसकी मौत के बाद उसकी संपत्ति किसको दी जाएगी। वसीयत द्वारा संपत्ति हस्तांतरण का एक फायदा यह है कि गिफ्ट डीड की तरह संपत्ति का वास्तविक मालिक इस पर अपना अधिकार खोता नहीं है, अपितु अपने पूरे जीवनकाल तक बनाए रखता है और वह चाहे तो वसीयत अपने जीवनकाल में किसी भी समय बदल सकता है। अब वसीयत करने की प्रक्रिया क्या है यह भी समझ लेते हैं। वसीयत में लिखा जाता है कि धारक की संपत्ति किस में और किस अनुपात में बांटी जाएगी। वसीयत तैयार करने के लिए 2 गवाहों की जरूरत पड़ती है जिनके की हस्ताक्षर इस पर लिए जाते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं है।
आप चाहे तो वसीयत को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और चाहे तो नहीं, परंतु अगर रजिस्टर्ड कराते हैं तो यह ज्यादा सेफ रहता है और इससे ज्यादा कानूनी सुरक्षा मिलती है। अगर टैक्स की बात करूं तो भारत में वसीयत के द्वारा संपत्ति हस्तांतरण पर कोई टैक्स नहीं लगता है, परंतु अगर बाद में उत्तराधिकारी उस संपत्ति को बेचता है और उसको उसकी मूल कीमत से ज्यादा मूल्य मिलता है तो उसको कैपिटल गेन माना जाएगा और उस पर यह टैक्स देना पड़ेगा। उम्मीद करती हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।